एक समय की बात है। एक बेगर भिखारी था और वह खाना इकट्ठा करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था और उससे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूं। चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों न हो। ये सुनकर बेगर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वह सोचता है क्यों ना आज रात यहीं गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर दरवाजे को खटखटाता है। घर का मालिक बाहर आता है। वह उनसे कहता है कि मैं एक यात्री हूं, क्या यहाँ आज रात के लिए रुक सकता हूं? मालिक उसे भीतर बुला लेते हैं और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूं। ये सुन उस घर की मालकिन ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरे भी एक सवाल का जवाब पूछेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? वह कहती है कि मेरी 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लग जाए। अगले दिन वह उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया अदा करता है और यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। वह फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है जो उसे पार करना होता है। उसे वहीं एक जादूगर मिलता है। वह कहता है, क्या आप मेरी इस पहाड़ को पार कराने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ पार करा देता है। वह उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ, क्यों नहीं। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूं। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद फिर उसके आगे एक नदी आ जाती है। वह उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि वह बहुत गहरी होती है, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उसे वह नदी पार कराने लग जाता है। नदी पार करते समय वह भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के
जवाब लेने जा रहा हूं। कछुआ कहता है, मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, बताओ क्या? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूं। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है। यह कहकर वह चला जाता है और फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है और अंत में बुद्ध के मठ के यहाँ पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज महान बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साहित से मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूं, मेरे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब लेने आया हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। बेगर भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। तब वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो कि हजारों सालों से जी रहा है। स्वर्ग जाने के इंतजार में हजारों साल बहुत होते हैं। अब उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका बोलना कितना जरूरी है। बिना बोले वह कैसे अपनी जिंदगी जिएगी। ये तो क्रूरता है, पाप है। फिर वह खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूं। मैं तो वापस जाकर भीख मांगकर रह सकता हूं। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है। इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरे की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी। उसने अंत में निर्णय लिया कि वह उन तीनों के सवालों का उत्तर पूछेगा। उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक आसरे की तरह है जो उसको स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसे वह हमेशा अपने हाथ में रखता है। उसे छड़ी को दूर करना होगा, तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो लड़की जरूर बोलेगी जब वह अपने हमसफर से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर महान बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहां से विदा लेता है। रास्ते में वह कछुआ से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ढांचा निकाल देता है। उसमें बहुत कीमती हीरे थे जो गहरे समुंदर के होते हैं।
वह उसे भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद कर ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर के पास जाते हैं जो उसे एक बड़ी सी पहाड़ी पर मिलते हैं और कहते हैं कि आपको ये छड़ी हटानी होगी, तब आप स्वर्ग में जा पाओगे। ये सुन वह जादूगर अपनी छड़ी उस बेघर भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ दान था और जादूगर की शक्तिशाली छड़ी, जिसमें बैठकर वह उस घर को जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिल गया। भिखारी कहता है, आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफर मिलेगा। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? यह सुन उसके माता पिता हैरान थे। वह लड़की की आवाज़ सुनकर बहुत खुश थे। वह उस बेघर इंसान की तरफ देखते हैं। ये वही हमसफ़र था। उसके बाद वह दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंत हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौट कर हमारे पास आता ही है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए, अच्छे कार्य अच्छे कर्म करिए। जितना अच्छे कर्म करोगे उतना ही शांति आपको भीतर से महसूस होने लगेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।